नमस्कार साथियों, मैं संदीप तंवर उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत लंबे समय से बहुत बड़ा इंतज़ार चल रहा था। क्या इंतज़ार था वह कि कब आने वाला है आरपीएससी का सर्कुलेशन, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारे सवाल। क्या अंक भार रहेगा, कैसे होगा, क्या बोर्ड के एग्जाम के अंदर होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार का बहुत बड़ा विद्यार्थियों के मन में एक कन्फ्यूज़न चल रहा था। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान के अंदर कौन कौन से पाठ्यक्रम के अंदर अध्याय हैं, किन किन को हटा दिया गया है, किस अध्याय का कितना अंक भार है, वो सारी बातें जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आज उनको मिलने वाली है, जहाँ पर उनको ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से अध्याय अब पढ़ने के लिए शेष रह गए और कौन कौन से अध्याय जिनको आपने पढ़ा भी होगा तो वह अब डिलीट हो चुके हैं, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब उसका अंक आपको अब नहीं मिलने वाला है यदि आपने पढ़ लिया है तो ये बहुत बड़ा जो है वह आपका एक कन्फ्यूज़न जो है वह आज दूर होने वाला है। तो तैयार रहना आज के इस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो विज्ञान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वह 2020 और 21 के अंदर आपको मिलने वाली है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इस पर बात करें उससे पहले हमें ये देखना होगा कि विज्ञान का कुल अंक भार कितना है। तो विज्ञान का जो कुल अंक भार रहेगा वह रहेगा 100 अंक। तो 100 अंकों का जो ये एक अंक भार है जिसको यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो रहेगा सत्रांक। क्या होते हैं सत्रांक? वह अंक जो विद्यालय से भेजे जाते हैं। विद्यालय से किस आधार पर भेजे जाते हैं? समग्र दृष्टिकोण, जिसके अंदर आपका अनुशासन, आपकी अटेंडेंस, उसके साथ साथ आपका हाफ ईयरली के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस आधार पर ये जो है वह अंक जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सत्रांक है वह विद्यालय से जाने वाले अंक होते हैं। तो वह हमारा मूल्यांकन होने के बाद जो 20 अंक जाएंगे वह कहलाएंगे सत्रांक। उसी प्रकार 80 अंक, क्योंकि कुल अंक भार यहाँ पर 100 है, तो 100 अंकों का जो ये विज्ञान का पेपर है जिसके अंदर 80 अंक जो रहेंगे वह रहेंगे सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक के अंदर आप क्या देखने वाले हो? तो सैद्धांतिक के अंदर 80 अंकों का एक पूरा बोर्ड का पेपर आने वाला है, जिसके अंदर वह संशोधित पाठ्यक्रम जिसका आपको इंतजार था वह हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सैद्धांतिक अंक कितने हो गए? 80। तो 80 अंक हो गए सैद्धांतिक, जिसका बोर्ड का पेपर आपको देना है और जो रिड्यूस होकर आया है, डिलीटेड पोर्शन होकर अब आपके सामने है, और वह पाठ्यक्रम अब आपको पढ़कर और 80 अंक पूरे अर्जित करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं अब आपसे बात करूंगा। उसी प्रकार यह सत्रांक जो 20 अंक है, तो 20 और 80 को जोड़ने पर क्या पता चला कि यहाँ पर जो विज्ञान का कुल अंक भार रहा वह कितना रहा? 100। तो 100 अंकों का हमारा विज्ञान विषय का पेपर जो है वो आपको देना है। तो सबसे पहले हम विज्ञान पर बात करें उससे पहले विज्ञान को कितनी इकाइयों में बांटा गया है, कौन सी इकाई जिसका अंक भार कितना है वह जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं विज्ञान को कितने इकाइयों में बांटा है और कौन कौन सी इकाइयों में बांटा है। तो यहाँ पर विज्ञान की जो 6 इकाइयाँ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। 6 इकाइयाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान का अंक भार कितना रहेगा? यहाँ पर 17। तो जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान के अध्याय भी यहाँ पर कितने हो गए? 4 अध्याय हमें पढ़ने हैं, जहाँ पर जीवों के संदर्भित हम बात करेंगे। उसी प्रकार रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायनों से संबंधित हमें पढ़ना है और इसका अंक भार यहाँ पर कितना रहेगा? 16 अंकों का यह अंक भार रहेगा, जहाँ पर रसायन विज्ञान के अध्याय रहेंगे। और रसायन विज्ञान के अब आपके पास में अध्याय कितने बचे हैं? 2 अध्याय बचे हैं। मतलब आपको केवल और केवल 2 अध्याय पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान का अंक भार आ गया 16। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान, भौतिकी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? प्रकाश अर्थात लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह जो भौतिक विज्ञान है जिसके अंदर 2 अध्याय हमारे पास है और उन दोनों अध्यायों का अंक भार जो है वह कितना रहेगा दोस्तों? 15। तो 15 अंकों के 2 अध्याय ये भौतिक विज्ञान में आप देखोगे। उसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब क्या? प्रकृति के संदर्भ में बात करने वाले हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बात करने वाले हैं, वन्य जीवों पर बात करने वाले हैं। तो यह प्राकृतिक विज्ञान की एक इकाई हो गई। उसी प्रकार पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या होता है,
कैसा इनका यूज होता है, कैसे उपयोग होते हैं। बहुत सारे पादपों के वैज्ञानिक नाम जो है वह इस इकाई में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर भी 2 अध्याय रहेंगे और उन दोनों अध्यायों का, प्राकृतिक विज्ञान के दोनों अध्यायों का अंक भार कितना हो गया, यहाँ पर 12। तो 12 अंकों के ये 2 अध्याय आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। उसी प्रकार अंतरिक्ष की सैर हम जब करेंगे, जब हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में यहाँ पर 2 अध्याय आपके सामने रहेंगे, जिसके अंदर पहला अध्याय रहेगा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बारे में आप पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के बारे में जानने को मौका मिलेगा इस अध्याय के अंदर, पृथ्वी की संरचना को आप समझेंगे। उसी प्रकार भारत के महान वैज्ञानिक, भारत के गौरव और हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिसके अंदर आप चरक के बारे में, सुश्रुत के बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, डॉक्टर सलीम अली के बारे में, पंचानन माहेश्वरी के बारे में, इन सभी का जीवन परिचय हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यह जो इकाई रहेगी जिसके अंदर अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर 2 जो है, कितने अध्याय, 2 अध्याय, जिनका अंक भार यहाँ पर कितना बताया गया, 12। तो 12 अंकों की यह एक इकाई आपको देखनी है। उसी प्रकार पर्यावरण का एक अध्याय, सड़क सुरक्षा हटा दिया गया है, तो पर्यावरण का जो एक अध्याय है जिसके अंदर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे, तो उसका यहाँ पर अंक भार कितना हो गया, 8। तो ये 8 अंकों का एक अध्याय। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान का अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया है, उनका अंक भार बता दिया गया है। तो अंक भार कितना है दोस्तों, जी हाँ, 80 अंकों का यह एक सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र आपके सामने आने वाला है, 80 अंकों का, उस पर आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपने देखा है कि विज्ञान की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, तो सबसे बड़ी अंक भार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह कौन सी है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है, जिसका अंक भार मैंने आपको बताया है 17 अंकों की एक इकाई, जिसके अंदर 4 अध्याय आपको पढ़ने। और सबसे छोटी इकाई, सबसे लघु इकाई वह कौन सी रहेगी, वह रहेगी पर्यावरण के संदर्भ में जैव विविधता का संरक्षण, जिसके अंदर मात्र 1 अध्याय है और उस 1 अध्याय का अंक भार यहाँ पर कितना है, 8। तो 8 अंकों का यह एक अध्याय आपको पढ़ना है। तो विज्ञान को यहाँ पर मैंने अलग अलग इकाइयों में बांटा इसलिए है जिससे आपको ये पता चल जाए कि कितने अध्याय है और उन अध्यायों का अंक भार कितना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इस पर चर्चा की। अब हम उस पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं। ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हमें पढ़ना है, हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि उन अध्याय का अंक भार कितना है, बोर्ड के दृष्टिकोण से उनका कितना अंक मिलेगा, कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आप सभी तैयार रहना और इस इंतज़ार के पल को अब हम समाप्त करते हैं जल्दी ही और देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से अध्याय हमें देखने हैं। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करते हैं जीव विज्ञान पर। किस पर बात करते हैं, जीव विज्ञान। क्या होता है जीव विज्ञान? जीवों से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे ही कहा जाता है जीव विज्ञान, जिसके अंदर मानव शरीर के बारे में पढ़ा जाता है, मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पादपों पर अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों पर रिसर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आने वाली है, जीव विज्ञान। तो दोस्तों जीव विज्ञान के यहाँ पर कितने अंक है, तो जीव विज्ञान के जो अंक है वह है यहाँ पर 17 अंक। और 17 अंकों के साथ कितने अध्याय है, 4 अध्याय। तो 4 अध्याय और 17 अंक कितने कितने कैसे कैसे हैं वो हम देखने वाले। तो सबसे पहला अध्याय हमारी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, उसका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन और मानव स्वास्थ्य। भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मानव स्वास्थ्य, कैसा भोजन करना चाहिए, नशीले पदार्थों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उनके दुरुपयोग है, ये सारी चीज़ें जो है वह इस अध्याय में मिलेगी। तो इस अध्याय के अंदर संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण के बारे में, विटामिन कुपोषण के बारे में, खनिज कुपोषण के बारे में, पीने योग्य जल के बारे में, और उसके साथ अगर आप दूषित जल पीते हैं तो कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, मदिरा, तंबाकू, गुटखा इत्यादि नशीले पदार्थों के बारे में इस अध्याय के अंदर जानने को मिलेगा। और साथ में मिलावट जो हो रही है उसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपके जीव विज्ञान का
पहला अध्याय यहाँ पर जिसका अंक भार कितना है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो अंक भार है वह है 5। तो 5 अंकों का यह अध्याय बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा जो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और इसका अंक भार कितना है दोस्तों 5। तो ये भी हमने देख लिया। उसी प्रकार दूसरा, और हमारे मानव शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मानव शरीर की क्रियाओं के बारे में आप यहाँ पर जानोगे। किन किन क्रियाओं के बारे में जानोगे? पाचन तंत्र, जो हम भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन हम पढ़ चुके हैं कैसा भोजन करना चाहिए, तो वह जो भोजन कर रहे हैं उसी भोजन का पाचन कैसे होगा वह हमें देखना है। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन संबंधी क्रियाएं जो होगी वह श्वसन तंत्र यहाँ पर कहलाता है। उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे, जनन तंत्र के बारे में देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात हृदय की कार्य प्रणाली को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो अध्याय है मानव शरीर से संबंधित, इस अध्याय का नाम यहाँ पर क्या है? मानव तंत्र, जहाँ पर विभिन्न तंत्रों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो कुछ भाग इसमें से हटा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सा भाग हटा है। जो हटा है उस पर हम बाद में बात करेंगे, जो है उस पर हमें अभी बात कर रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, जो मानव तंत्र के अंदर देखना पड़ेगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उसके साथ साथ रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय की कार्य प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और साथ में जनन तंत्र के बारे में। तो ये मानव तंत्र के अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो यह जो मानव तंत्र है इसका कितना अंक भार है, अंकों के लिहाज से बोर्ड में कैसा प्रश्न आएगा? तो एक बड़ा प्रश्न इसमें से आने की पूर्ण संभावना रहेगी। और यहाँ पर इसका जो अंक भार रहेगा वह कितना रहेगा? 5। तो 5 अंकों का यह अध्याय हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण। क्या आप जानना चाहोगे ना अपने शरीर के बारे में? तो हम सभी जो है वह हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार क्रियाएं होती है उसके बारे में जानेंगे। तो ये दूसरा अध्याय जिस पर हमने बात की, मानव तंत्र, और इसका अंक भार कितना था? 5। उसी प्रकार हमारा तीसरा अध्याय, क्या नाम है उसका? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होती है, किसे कहते हैं? तो एक पीढ़ी से लक्षणों का दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? आनुवंशिकी कहलाता है। कौन थे आनुवंशिकी के जनक? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या रिसर्च किया, उनके सफलता के क्या रहस्य थे, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, प्रभाविता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और मेंडल का जो महत्व था इन सारे नियमों का वह हम जानेंगे किस अध्याय में? जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय। क्या नाम है उसका? आनुवंशिकी, जिसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। और यह अध्याय जहाँ पर आनुवंशिकी के बारे में जानेंगे, इसका अंक भार यहाँ पर कितना हो गया? 4। तो 4 अंकों की यह एक इकाई जिस पर हम जानेंगे आनुवंशिकी के बारे में। उसी प्रकार जीव विज्ञान का चौथा अध्याय और पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि यह भी हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपने सुना ही होगा रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान क्यों आवश्यक है, इसके बारे में कौन कौन लोग रक्त को दान दे सकते हैं। तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, RH कारक क्या होते हैं, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। और यहाँ पर चौथा अध्याय जो हमसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। क्या आपको पता है कि आपका रक्त समूह क्या है? कौन सा व्यक्ति जिसका रक्त समूह क्या है और वो किसको दे सकता है, देने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ये सारी बातें जो है वह रक्त के संदर्भित, प्रतिरक्षा तंत्र से संदर्भित, ये सारी बातें हम कहाँ जानने वाले हैं? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह में। और इस अध्याय का अंक भार जो है वो कितना रहेगा? 3। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे जीव विज्ञान का देख लिया कि अंक भार कितने हैं? 17 अंकों का एक बहुत बड़ा इकाई हमने यहाँ पर देखी है, बहुत बड़ी इकाई। 17 अंक, कितने अध्याय? 4 अध्याय। कितने अध्याय? 4। कौन कौन से 4 अध्याय? फटाफट से। पहला भोजन मानव स्वास्थ्य, जिसका अंक भार कितना था? 5। उसी प्रकार मानव तंत्र, शरीर से जुड़ी हुई क्रियाओं के बारे में, जिसका अंक भार कितना है?
5। उसी प्रकार अनुवंशिकी क्या होती है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उसका यहाँ पर हम देखेंगे, उसका अंक भार कितना है, 4। उसी प्रकार रक्त समूह और प्रतिरक्षा, जिसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो है वो परीक्षा में बनेंगे। इतने छोटे प्रश्न, बहुत एक शब्द या एक लाइन के जो आंसर है वह इस अध्याय में से बनने वाले हैं। छोटे, जिसको अति लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं, वह इस अध्याय में बनेंगे और जिनका अंक भार कितना रहेगा दोस्तों, 3। तो 17 अंकों का ये जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक की सबसे बड़ी इकाई के रूप में है। तो यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तैयार रहना जीवों के संदर्भित अध्ययन के बारे में पढ़ने के लिए। और अब हम चलते हैं सीधा कहाँ पर, सोचिए, रसायन विज्ञान। रसायनों से संबंधित विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान, जहाँ पर हम रसायनों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। क्या होता है रसायन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, अम्ल क्षार क्या होते हैं, लवण किसे कहते हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, और विभिन्न प्रकार के ऐसे कई प्रकार के यौगिक होते हैं जिन यौगिकों का हम उपयोग करते हैं, वह भी इस अध्याय में हम जानने वाले। तो रसायन विज्ञान हमारे विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई जिसका नाम रसायन विज्ञान। क्या है इसका अंक भार, तो 16 अंकों की यह एक बहुत बड़ी इकाई, 16 अंक यहाँ पर रसायन विज्ञान के। तो ये हमने देख लिया कि रसायन विज्ञान का अंक भार कितना है, 16। तो रसायन विज्ञान के अंदर पहला पाठ और पाठ्य पुस्तक का यहाँ पर पांचवा अध्याय दैनिक जीवन में रसायन की उपयोगिता के बारे में। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार, दोनों में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे। लवण किसे कहते हैं, लवण परिवार के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच के क्या उपयोग है, और भी ऐसे कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ जिसके अंदर बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, ये सारी चीज़ें जो है वह इस अध्याय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और साथ में साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, दैनिक जीवन में रसायन के अंदर। तो ये बहुत अच्छा अध्याय जिसका यहाँ पर अंक भार कितना रहेगा, तो यहाँ पर इसका अंक भार रहेगा 9। तो 9 अंकों की यह एक इकाई जिसका नाम क्या हो गया, दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन पर हम बात करने वाले हैं। उसी प्रकार हमारी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय, कौन सा अध्याय, छठा, क्या नाम है उस अध्याय का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, किसे कहते हैं, और इसका अंक भार कितना बताया मैंने, 7 अंकों की यह एक इकाई। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या पढ़ेंगे आप, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होती है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, मंद और तीव्र अभिक्रिया, और उसके साथ साथ ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी बातें जो है वह हम इस अध्याय के अंदर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार उत्प्रेरक के, भौतिक अवस्था के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक का विभाजन जो है वह भी हमें इसी अध्याय में देखने को मिलेगा। तो ये सारा रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भित वाला एक अध्याय जो कि हमारा रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय, और जिसका अंक भार कितना हो गया यहाँ पर, जिसका अंक भार हुआ 7, और यही हमारा पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय है। तो 5वां और छठा ये दोनों जो अध्याय हैं वह रसायन विज्ञान के हैं, और जिनका अंक भार मैंने आपको बताया है 16। तो रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। कैसे प्रश्न बनेंगे, तो लघुतरात्मक प्रश्न जो है वह इनमें से बनेंगे, छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न दोनों प्रकार के इसमें से बन सकते हैं। तो यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा, क्योंकि 2 ही अध्याय हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान के। तो ध्यान से यहाँ पर देखना है कि दोनों अध्याय को कैसे विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो ये 2 अध्याय। उसी प्रकार हमारा जो तीसरा भाग रहेगा जिसको हम कहते हैं क्या, भौतिक विज्ञान। भौतिकी के संदर्भ में हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, कौन कौन से अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान जो है जिसके अंदर हमें केवल 2 अध्याय पढ़ने, और भौतिक विज्ञान का
अंक भार कितना है 15। तो ये हमें पता चल गया कि भौतिक विज्ञान का अंक भार हो चुका है 15। इस 15 भौतिक विज्ञान का जो अंक भार था उसको हम 2 अध्याय में बांट रहे हैं। पहला अध्याय जिसको हम पढ़ेंगे प्रकाश के रूप में, क्या होता है प्रकाश, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियमों पर बात करेंगे, परावर्तन के अंदर बात करेंगे, लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो साइड मिरर होता है वह किसका यूज़ होता है, कौन सा होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो है वह हम जानेंगे किस अध्याय में, वह हम जानेंगे यहाँ पर प्रकाश के अध्याय में। प्रकाश के अंदर ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बहुत बड़ा अध्याय जहाँ पर बहुत सारे चित्रों को आपको देखना होगा, अलग अलग प्रकार के चित्र, और पूरा कॉन्सेप्ट के तौर पर यह अध्याय रहेगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपसे मेल मिलाप करेंगे, जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्नों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो एक इस प्रकार का अध्याय जहाँ पर न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, और उसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्रों का एक समावेश जो है वह आपको मिलने वाला है। कहाँ पर, इस प्रकाश अध्याय में। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान का यहाँ पर अगला अध्याय जो रहेगा, क्योंकि विद्युत धारा हट चुका है, तो यहाँ पर जो अध्याय रहेगा वह कौन सा रहेगा, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। जहाँ पर कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। किसे कहते हैं कार्य, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, सिर्फ ऊर्जा के बारे में और शक्ति के बारे में। तो इसका अंक भार यहाँ पर कितना रहा, 7 अंकों की यह एक इकाई रहेगी भौतिक विज्ञान की। उसी प्रकार प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो 8 अंकों की यह इकाई रहेगी। तो 8 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 8 और 7 यहाँ पर हो गए 15। तो 15 अंकों के भौतिक विज्ञान के 2 अध्याय, जहाँ पर आपको प्रकाश के बारे में, लाइट के इल्यूजन को समझना है, इंद्रधनुष के बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में जानना है। उसी प्रकार कार्य, ऊर्जा और शक्ति में से किसे कहते हैं कार्य, किसे कहते हैं ऊर्जा और किसे कहते हैं शक्ति, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो 8 और 7 कितने हो गए दोस्तों, 15। तो 15 अंकों का यह भौतिक विज्ञान का जो अध्याय है वह आपको हम पढ़ाएंगे। तो देखना यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। उसी प्रकार हमारा अगला भाग, अगली इकाई कौन सी रहेगी आपकी, वह रहेगी प्राकृतिक विज्ञान से संदर्भित, प्रकृति के बारे में जानने को मौका मिलेगा। तो प्रकृति के अंदर वन्य जीवों का संरक्षण IUCN ने कितने भागों में यहाँ पर बांटा गया है, यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें, कितने प्रकार की प्रजातियाँ होती है, कौन कौन सा अभयारण्य कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उनके अंदर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए वनों का, वनों के प्रत्यक्ष क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें, वन्य संपदा से संदर्भित जो अध्याय रहेगा वह कौन सा रहेगा आपका, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, और जिसका अंक भार यहाँ पर कितना है, 6। तो 6 अंकों की यह एक इकाई जो है जिसको आपको देखना है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति से जो चीज़ें मिलती है उन संसाधनों के बारे में इस अध्याय को आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आने वाला इस अध्याय में। उसी प्रकार दूसरा भाग जो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो पादप और जंतु, उनका क्या आर्थिक महत्व है, पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में बात होगी, पादपों के बारे में, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पादप, जैसे खाद्य पादप, औषधीय पादप, इन सभी पादपों के वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट परंतु बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको कई ऐसे पादप होंगे जिनके वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पर बात करेंगे किस पर, आर्थिक महत्व पे। अलग अलग प्रकार के जो आर्थिक महत्व होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि मधुमक्खी का पालन करते हैं, रेशम कीट का पालन होता है, अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है, जैसे गाय की नस्ल होती है, भैंस की होती है, तो कौन कौन सी नस्ल होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में, उनसे क्या लाभ मिलता है, उन सारे आर्थिक लाभ के बारे में जो है वह इस अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर पादप भी होंगे, जंतु भी होंगे। तो पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व,
पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व पर इस अध्याय के अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों अध्याय हमने देखे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों का अंकभार बराबर है, 6 अंक इसका भी है और 6 इसका भी है। तो 6 और 6 यहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों? 12। तो 12 अंकों की यह एक इकाई जो हमने देखी है वह प्राकृतिक विज्ञान की देखी है, जिसका अंक भार जो है वह कितना रहेगा? 12 अंकों का यह अंक भार। उसी प्रकार अब हम निकलते हैं सीधे पृथ्वी और अंतरिक्ष की शैर में, कि पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे, अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे, और उसके अलावा भारत के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे, इन सारी चीज़ों को जो है वह अब जानने वाले हैं। किसमें? पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में। तो इसके अंदर 2 ही अध्याय हैं, दोनों का अंक भार भी समान है, दोनों का अंक भार है 6 अंक इसका, 6 अंक इसका। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 12 अंक, जहाँ पर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो 12 अंकों की इकाई, जिसके अंदर एक अध्याय, 15वां अध्याय हमारी पाठ्य पुस्तक का, क्या नाम है इसका? पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना के बारे में, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, विवर्तनिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, अपर्दन क्या होता है, अपक्षयण क्या होता है, इन सारी शक्तियों को हम जो है वह इस पृथ्वी की संरचना के अंदर जानेंगे। पृथ्वी की संरचना कैसी होती है इसके बारे में जानना है तो हमें यहाँ पर पाठ्य पुस्तक का 15वां अध्याय जो है वह हमें पढ़ना है, और इसका अंक भार कितना है? 6। तो 6 अंकों का यह एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अध्याय, जहाँ पर पृथ्वी को जानने का मौका मिलेगा, तो ये हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा अध्याय, यहाँ पर दूसरा, जिसका नाम है भारतीय महान वैज्ञानिक और उनकी जीवन उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। ये हमारे सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय रहेगा, जहाँ पर हम भारत के महान ऋषि, महान वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से महान वैज्ञानिक हैं? जैसे सुश्रुत के बारे में बात करेंगे, चरक के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर सलीम अली, पंचानन माहेश्वरी, इन सारे वैज्ञानिकों पर हम बात करने वाले हैं। इन सभी ने भारतीय और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया है, भारत में इनका क्या योगदान रहा है, वह हम सारी चीज़ें जो है वह इस अध्याय में जानेंगे। अर्थात इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, और जीवन परिचय को न केवल पढ़ेंगे बल्कि हमारे जीवन में इनको उतारेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वह हम कहाँ जानने वाले हैं? पृथ्वी एवं अंतरिक्ष का जो भाग है, जिसका अंक भार कितना होता है? 12। तो 12 अंकों का यह एक बड़ी इकाई, जिसके अंदर कितने अध्याय पढ़ने हैं? 2 अध्याय। उसी प्रकार हमारे विज्ञान का अंतिम भाग जो रहेगा वह रहेगा पर्यावरण से जुड़ा हुआ, क्योंकि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो पर्यावरण से जो जुड़ा हुआ रहेगा, इसका मतलब हमें पढ़ना है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता, जिसको हम कहते हैं जीवों की विविधता, जिसका अंक भार यहाँ पर कितना है? 8। तो 8 अंकों की यह एक इकाई जो है वह कहलाएगी पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो पर्यावरण के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर जीवों की कितनी प्रकार की विविधताएं होती है, कौन कौन से तप्त स्थल होते हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, वह हम सारा जानेंगे। तो यह पर्यावरण से संबंधित जो अध्याय देखा हमने, छोटा अध्याय है, परंतु 8 अंक, इस इकाई का 8 अंक जो है वह हमें मिलेगा। तो 8 अंकों की एक छोटी इकाई, जिसके अंदर मात्र एक ही अध्याय, कितना अध्याय है? 1। तो ये एक अध्याय आपको पढ़ना है जो जीवों की विविधताओं से जुड़ा हुआ है। अलग अलग प्रकार की जीवों की विविधता से जो जुड़ा हुआ विषय है वह हम इसमें जानेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब सर्कुलेशन आ गया है, रिड्यूस हो चुका है, कोर्स काफ़ी हद तक बहुत कम पढ़ना पड़ेगा आपको। तो किस प्रकार आप घर बैठे बैठे आसानी से इन अध्यायों को पढ़ेंगे और समझेंगे, और साथ में विज्ञान को बड़े आनंदित तरीके से देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से भाग हटा दिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में से। 2020 और 2021 में से कौन कौन से भाग हटा दिए गए हैं, डिलीटेड भाग कौन कौन सा है, जिसको कहेंगे डिलीटेड पोर्शन, जो अब हमें नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है
वह हम देखेंगे कौन कौन से भाग है। तो बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जो पढ़ना है वो तो ठीक है, परंतु जो नहीं पढ़ना है उसको देखना है भाई हाँ ये तो हमें अब नहीं पढ़ना है। पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका ज्ञान बढ़ा है न कि कम हुआ। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। पर जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है तो वो अंक भार के आधार पर अंकों की तुलना करते हुए अगर देखेंगे तो उन्हें थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि ये अध्याय अब उन्हें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर कौन कौन से भाग है वह हम देखेंगे। तो डिलीटेड पोर्शन के अंदर हम पहले बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के अंदर एक अध्याय आता है मानव तंत्र। यह हमारी पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय है। तो मानव तंत्र के अंदर कुछ भाग, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है यह, क्योंकि बहुत सारे तंत्र होते हैं, तो तंत्रों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अध्याय जिसके अंदर कुछ भाग हटाया है। और वह भाग कौन सा हटा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तंत्रिका तंत्र हट चुका है, अंतःस्रावी तंत्र भी हट चुका है। तो यह जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है वह अब हमें नहीं पढ़ना है। तो बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है, परंतु क्या नहीं पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, और जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, उनके कार्य, ये अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो काफ़ी हद तक जीव विज्ञान का एक भाग थोड़ा कम होने से थोड़ा आराम मिला। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा है कौन सा भाग हटा है, तो तंत्रिका तंत्र से लेकर अंतःस्रावी तंत्र, ये पाठ्य पुस्तक के अंदर दूसरे अध्याय का कुछ पीछे का हिस्सा है जो हट चुका है, जिसमें न्यूरॉन आता है, मेरुरज्जु आता है, मस्तिष्क के बारे में आप पढ़ने को वहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ में कुछ ग्रंथियों के बारे में, उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारा जो है वह अब हट चुका है, तो अब इसको हम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसका अंक भार नहीं है। तो ये हमारा डिलीटेड पोर्शन हो गया जीव विज्ञान में से। तो जीव विज्ञान में से बस यही केवल एक संशोधन था, उसके अलावा कोई संशोधन नहीं था। अब हम चलते हैं सीधा रसायन विज्ञान की ओर। तो रसायन विज्ञान के अंदर आप क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो रसायन विज्ञान के अंदर दो अध्याय आपको पढ़ने हैं, 5वां और 6ठा। ये दोनों तो आपको पढ़ने ही हैं, पूरे पूरे पढ़ने, परंतु जो नहीं पढ़ने हैं वह 2 अध्याय है। 2 अध्याय अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। कौन कौन से 2 अध्याय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं रसायन विज्ञान के, उनमें से एक अध्याय जिसमें परमाणु सिद्धांत के बारे में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म से जुड़ा हुआ था। तो परमाणु से जुड़ा हुआ एक अध्याय परमाणु सिद्धांत, जिसके अंदर आपने डॉबेराइनर के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वह अब आप नहीं पढ़ पाएंगे। पीरियोडिक टेबल वह भी अब हट जाएगी। उसके आधार पर और भी कुछ भाग जो आप 9th में पढ़ के आए थे, जिसके अंदर आपने देखा होगा जो आपने 9th में पढ़ा है वह कौन कौन सा भाग था जो हट चुका है। तो आपने वहाँ पर रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा, वह अब हट चुका है। नील्स बोर के बारे में पढ़ा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये भी इसी अध्याय में था जो 9वीं कक्षा में देखा था, पर वो भी भाग अब पूर्ण रूप से हट चुका है। तो इसका मतलब एक अध्याय पूरा कम हो गया। उसी प्रकार दूसरा अध्याय यहाँ पर रसायन विज्ञान का कार्बन से जुड़ा हुआ और कार्बन के यौगिकों से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने प्रकार की श्रृंखलाएं होती है, और उसके साथ साथ केवल हाइड्रोकार्बन ही नहीं, यहाँ पर बहुलक जो है पॉलीमर, वह पूरा प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो रसायन विज्ञान के 2 अध्याय अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो अब हम सीधा सीधा चलते हैं कहाँ पर, भौतिक विज्ञान की ओर, और देखेंगे कि भौतिक विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान में से जो हटा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत धारा की। तो यह विद्युत धारा वाला बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, जहाँ पर ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम क्या होता है, उसके अलावा चुंबकीय प्रभाव, ओरस्टेड का विद्युत जनित्र, ये सारा भाग जो है वह पूरा हट चुका है। तो इसका मतलब विद्युत धारा अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो विद्युत धारा वाला भाग पूरा हट चुका है। बहुत महत्वपूर्ण था, जहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम देखने को मिलता था। बहुत अलग अलग प्रकार के आंकिक प्रश्न जो है वो भी हमें मिल रहे थे, पर वो सारे जो है अब आपको नहीं पढ़ना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक आराम मिल गया आपको। उसी प्रकार कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति अध्याय, उसमें से भी कुछ भाग हटा है। तो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसमें से क्या क्या हटा है, तो इसके अंदर ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार, जो अलग अलग प्रकार थे, जिसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ ऊर्जा संरक्षण का नियम,
और ऊर्जा का क्षय हानि जो हो रही है वह कैसे होती है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। ऊर्जा क्षय कम करने के क्या क्या उपाय होते हैं, कि ऊर्जा की हानि कम हो इसके लिए क्या क्या उपाय है, ये सारी चीज़ें जो है वह अब आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो यह भौतिक विज्ञान का एक डिलीटेड भाग, ये अध्याय तो पूरा हट चुका है और इसमें से कौन सा भाग हटा है उस पर हमने बात की। एक छोटा सा भाग जो है वह विद्युत में से भी हटा है, तो विद्युत में से क्या हटा है उस पर भी बात करते हैं। तो मानव नेत्र के अंदर जो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और उनका क्या निवारण रहता है, ये भी चीज यहां पर हट चुकी है। तो जो प्रकाश अध्याय के अंदर था दोष से संबंधित मानव नेत्र से जुड़ा हुआ जो विषय था वह टॉपिक अब प्रकाश में से भी हट चुका है। तो भौतिक विज्ञान में से आपने देखा है कि एक अध्याय जो पूरा हट गया, बिल्कुल भी नहीं देखना उसको, विद्युत धारा का। और जो 2 अध्याय जहां पर थोड़ा थोड़ा भाग, प्रकाश में से मानव नेत्र, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यह भाग तो हटा। और उसके अलावा 2 कार्य ऊर्जा शक्ति थी, उसके अंदर ऊर्जा व ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा क्षय और ऊर्जा क्षय को बचाने के उपाय, यह भाग हट चुका है, डिलीट हो चुका है। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ अध्याय। प्रकृति से जुड़ा हुआ अध्याय, पर्यावरण से जुड़ा हुआ अध्याय, वह है अपशिष्ट एवं अपशिष्ट का प्रबंधन, जहां पर आप ये देखने वाले थे कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रबंधन कैसे होता है, भूमि भराव, रिसाइकलिंग जिसको पुनः चक्रण कहते हैं, ये सारी बातें जो है वह इस अध्याय में देखने को मिल रही थी, परंतु यह भाग अब हट चुका है। अपशिष्ट कचरा जिसको कहते हैं, कचरे के प्रबंधन के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले थे, जो अब हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये हमने प्राकृतिक विज्ञान के बारे में देखा। उसी प्रकार पृथ्वी और अंतरिक्ष की सैर में जा रहे थे, एलियन के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग प्रकार के जो उपग्रह थे उन उपग्रहों के बारे में भी हमें जानकारी मिल रही थी, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में से ये भी हिस्सा हटा दिया गया है। तो यहाँ पर पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में ब्रह्मांड और जैव विकास, जीवों का विकास कैसे होता है, ब्रह्मांड की सैर कर रहे थे, परंतु ब्रह्मांड की सैर से हमें रोक दिया गया और यह अध्याय भी डिलीट कर दिया गया है। उसी प्रकार पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, एलियन जिसके अंदर आपने एक मूवी भी थी देखी होगी, कोई मिल गया, तो ये एलियन के बारे में भी आप यहाँ पढ़ने वाले थे। और उसके अलावा जो पृथ्वी के बाहर जीवन है वह किस प्रकार संभव है या नहीं है, अलग अलग प्रकार के उपग्रह, भारत का क्या योगदान रहा अंतरिक्ष में, ये सारा इस अध्याय में आप देखने वाले थे, जो डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो अब आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो ये हमारे पास में जो 2 अध्याय पृथ्वी और अंतरिक्ष में से जो हटे हैं, जिनमें ब्रह्मांड एवं जैव विकास, जहाँ पर ब्रह्मांड की सैर से हमें रोका गया और एलियन के पास जाने से रोका गया, तो एलियन जो है वो भी हटा दिया गया, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, तो ये दोनों अध्याय हटा दिए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय रहता है, आपको पता है आप सभी लोग वाहन चलाते हैं, तो वाहनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार से गाड़ी चलानी चाहिए, और रोड पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के संकेत होते हैं, सड़क सुरक्षा से एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सीधा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय था और यह एक विषय जो है वह हटा दिया गया है, जो अब आपको नहीं पढ़ना है। तो सड़क सुरक्षा जो है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही थी, परंतु ये भाग भी जो है वह पूर्ण रूप से डिलीट कर दिया गया है। तो क्या क्या हटा दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है, किसका कितना अंक भार है, ये सारा हमने यहाँ पर देखा है। तो अब आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो मैंने दूर कर लिए हैं और अब आप जो है वह बोर्ड की एक नई दिशा की ओर उड़ान भरने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो है वह बोर्ड की कक्षा के अंदर अपनी एक उड़ान भरेंगे और बहुत अच्छे अंक जो है वह विज्ञान विषय में अर्जित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से मेरे को सुना, देखा और इस वीडियो के अंदर सारी बातें, कौन कौन सा हटा है, कौन कौन सा नहीं हटा है, वो सारी चीज़ें आपने समझी है और उसके लिए बहुत ढंग से देखने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।